दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बरारी बनिया टोला भागलपुर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहन, 10 नवंबर 2023 ईस्वी है। आज विशेष पर्व धनतेरस भी है। धनतेरस में जो प्रचलित परंपरा रही है उसमें लोग कुछ न कुछ वस्तुओं को खरीदते हैं, चाहे वो बर्तन हो, गहना हो, जेवर हो, या और भी कोई मनपसंद चीज़ आज के दिन खरीदते हैं, इसलिए कि धन में वृद्धि हो। अरे जब आप खरीदिए रहे हैं तो वृद्धि तो हो ही रहा है। पर्व के कारण धन में वृद्धि होता कि खरीदने के कारण होता है? खरीदते हैं प्रत्येक साल तो वृद्धि होगी होगी, और नहीं खरीदिएगा तो कैसे धन में वृद्धि होती है? लोगों को माइंड सेट है कि धनतेरस में ही धन वृद्धि होती है। अच्छा, बिना खरीद ले धनतेरस में वृद्धि करके दिखा दीजिए तो। अच्छा, हम एक भी लोटा बर्तन नहीं खरीदे हैं, देखते हैं हमारे रूम में धनतेरस के दिन कितना चीज आता है बिना खरीदे। तो जब खरीद ही रहे हैं तो धन बढ़ेगा बढ़ेगा। तो धनतेरस भी आज है। लोग सब परंपरा बना दिया है धनतेरस का, धन वृद्धि होती है। धन वृद्धि नहीं होती, धन खरीदी होती है। तो आज वह भी दिन है जिसे हम लोग मनाया भी करते हैं। और आज हम लोग स्वर्गीय नारद शाह के आवास पर हैं, जिनकी 6ठी पुण्यतिथि है, स्मृति दिवस, जो हम लोग उपस्थित हुए हैं। उनकी धर्मपत्नी है उर्मिला देवी। उन्होंने यह व्यवस्था किया है, हम लोगों को आमंत्रित किया है, बुलाया है अपने घर पर। बड़ी श्रद्धा से यह सत्संग करा रही है और मंच की शोभा भी बड़ी अच्छी है, मंच की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के लिए इन्होंने अच्छा व्यवस्था किया है, और जो सत्संग प्रेमी हैं उनके लिए भी व्यवस्था है। अच्छे से बैठने के लिए दिए हैं, पवित्र स्थान दिए हैं। तो यह उनकी श्रद्धा और भक्ति का कमाल है। कोई भी अतिथि जब आता है आपके घर में आवे, कहीं भी आवे, शिष्टाचार के नाते या समझदारी के नाते, जब तक अतिथि आपके पास रहता है उसके पास रहिए। ये नियम है। उसको क्या जरूरत होगा नहीं होगा किसको वो कहने जाएगा। घर में एक कमरे में दे दिए मेहमान को और आप अपने काम में लग गए हैं, ये शिष्टाचार नहीं है, ये सम्मान नहीं है, ये अपमान हो जाता है। जिसको बुलाए हैं वो अतिथि है और उसके पास आप रहिए। बुलाए हैं जिस कारण से, या सत्संग के लिए बुलाए हैं, हम प्रवचन कर रहे हैं, तो जब हम प्रवचन कर रहे हैं आप सुनवे नहीं करिएगा, फिर आपको क्या पता कि बाबा क्या कह के गए नहीं कह के गए। इसीलिए सबके लिए कहते हैं कि बैठ करके सत्संग सुनिए। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक येहा, करी राम पद पंकज नेहा। यह जो प्रसंग है दो पक्षियों के बीच का है। दो पक्षी है, चिड़िया है, पक्ष नहीं है।
दो पक्ष में न दो पाट होता है, दो पक्ष में न दो चिड़िया होती है। तो जो चिड़िया है उसमें एक है काकभुसुंडी जी महाराज, ये वक्ता है, प्रवक्ता हैं, प्रवचन करने वाले। और जो गरुड़ जी महाराज हैं वो श्रोता हैं, वो सुनने वाले हैं। और दोनों पक्षीय है, यहाँ मानव की बात नहीं है। पक्षी भारत के हैं, उन भारत के पक्षियों में कैसा गुण है, कितनी समझदारी है, कितनी सीख है, ध्यान से सुन करके सीखिए। काकभुसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, हे गरुड़ जी महाराज, शिव जिसकी आराधना उपासना पूरे दुनिया में होती है, भगवान शिव को सब कोई मानते हैं ना, शिव भगवान है और सब कोई उनको मानते हैं। यदि मान लिया भगवान कहे आप न सुने तो आपको कोई आशीर्वाद मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता है। शिव अज शुक सनकादिक नारद ब्रह्मा शिव सुखदेव मुनि नारद मुनि ये सब कह रहे हैं। काकभुसुंडी जी महाराज कहते हैं, हे गरुड़ जी महाराज, ये सब हैं कैसे? विशारद का मतलब होता है विशेष ज्ञान रखने वाला, विशेष ज्ञान रखने वाला कह रहे हैं। और ये कोई साधारण आदमी नहीं कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, ब्रह्मा कह रहे हैं, सुखदेव मुनि कह रहे हैं। उसके बाद जो सनकादि ऋषि हैं, सनक, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हुए हैं। कहते हैं ऐसे ऐसे महान पुरुष कह रहे हैं। सबका क्या विचार है? सबकर मत खगनायक यह, सबका विचार यही है, करिए राम पद पंकज नेहा। हे गरुड़ जी महाराज, इन सब महापुरुषों का कहना है कि भगवान राम के चरणों में प्रेम रखिए, यही भक्ति है, यही सब कुछ है। यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, कहते हैं कि वारी मथे घृत हो ये बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिये, अस सिद्धांत अपेल। अब गोस्वामी जी क्या कहते हैं, यदि आप भक्ति नहीं करते हैं तो आपके जीवन में भले ही पानी के मथने से घी हो जाए, जबकि असंभव है, होने वाला नहीं है। पानी को कोई मथ करके घी निकाल लेगा तो घी तो सस्ते हो जाएगा, लेकिन घी निकलने वाला नहीं है। पानी को कितना भी मथ लीजिए, चाहे हाथ से मथ लीजिए कि छिटका से मथ लीजिए कि मशीन में पानी को पेड़ दीजिए, वो घी निकलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं हो सकता निकल भी जाए, किसी किसी के पास ऐसी कला होगी घी निकाल सकते हैं। यदि वो घी निकाल भी ले और कहते हैं बालू के मथने से तेल निकल जाए, रैचा का अगले पेड़ाएंगे, बालवे पेड़ाते रहेंगे। बड़ारी घाट में है ना बालू, उसको कोल्हू में दे दे करके मशीन में दे दे के पेड़ते रहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि बारी मथे घृत हो ही बरु, पानी के मथने से भले ही घी हो जाए, मैं एक क्षण के लिए मान लेता हूँ। और कहते हैं सिकता ते बरु तेल, जो बालू है उसके मथने से तेल निकल जाए, इतना यदि कोई कर भी ले। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु हरि भजन न भवतरिये, यदि आप हरि भजन नहीं करते हैं तो भवसागर से आप पार नहीं हो सकते हैं। यह सिद्धांत अपेल, जो यह सिद्धांत है, बिना हरि भजन किए परमात्मा नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे। चाहे आप इतना कलाकार हैं कि पानी को मथ करके घी भी निकाल लेते हैं, तब भी बिना हरि भजन किए आपको सुख नहीं मिल सकता है, मोक्ष नहीं मिल सकता है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इतने बड़े कलाकार होकर के भी, पानी से घी निकालने वाला होकर के भी, उसके बाद बालू से तेल निकाल भी सकते हैं आप, लेकिन हरि भजन के बिना भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। तो कहते हैं जब तक आपके अंदर में भगवत भक्ति नहीं है
आप कितना भी कला में पूर्ण हैं, फिर भी आपके जीवन में सुख नहीं आ सकता है। यह सुखदेव मुनि कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, सनातन मुनि कह रहे हैं। तो उन लोगों का बात यदि आप नहीं मानिएगा तो कल्याण होगा। मान लीजिए जो घर में आप गार्जियन हैं, माँ है, पिता है, या और भी कोई अभिभावक है, बच्चों को यदि कुछ कहे अब बच्चा ना माने तो उसका कल्याण होगा? कभी नहीं कल्याण होगा। क्यों? बड़े आदमी जो कहते हैं भलाई के लिए कहते हैं, अच्छाई के लिए कहते हैं, लाभ के लिए कहते हैं, जीवन में खुशियां हो इसीलिए कहते हैं बड़े आदमी। जैसे बच्चा को समझाते सिखाते हैं, बात मानता है, उनके जीवन में सुख आता है ना, तो सुख के लिए बड़े आदमी कहते हैं। छोटे का जिसमें कल्याण हो इसीलिए बड़े आदमी कहते हैं। तो यहाँ कितने बड़े बड़े आदमी हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद मुनि भी कह रहे हैं। इन सब लोगों का कहना यदि मानेंगे तब तो आपका कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये लोग कहते हैं भक्ति करने के लिए, जब तक भक्ति नहीं करेंगे आपका कल्याण नहीं होगा। यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। भक्ति में बहुत तरह की भक्तियां होती हैं। जैसे कोई गंगा जी में खड़े होकर के तपस्या करते हैं, ये भी एक भक्ति है। कोई गंगा जी जाते हैं स्नान करने के लिए, ये भी एक भक्ति है। कोई पान फूल चढ़ाते हैं, ये भी भक्ति है। मंदिर में जाते हैं पूजा करने, ये भी भक्ति है। सावन में देवघर जाते हैं, ये भी भक्ति है। और देवघर जाने में बहुत आदमी कांवर लेके जाते हैं और बहुत आदमी दंड बैठक करते हुए जाते हैं। कुछ आदमी को देखते हैं घोलटते हुए जाता है। ये सब भक्तियां हैं, लेकिन इन सब बाह्य भक्तियों से आप के जीवन में जो शाश्वत सुख होना चाहिए वह नहीं मिल सकता है। बाहरी भक्ति जो करते हैं इससे आपके जीवन में एक अस्थाई सुख जो होना चाहिए वो नहीं मिल सकता है। गुरु महाराज ने कहा है, आहो भक्त सार भगति करो, आसार भगति करी, संसार भ्रमति रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। कहते हैं अरे यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो सार भक्ति करिए, आसार भक्ति यदि करेंगे तो कहते हैं भक्ति श्रम निष्फल हो। मेहनत तो करेंगे आप भक्ति में, लेकिन वह फल जो है निष्फल हो जाएगा, गुरु महाराज कहते हैं। इसीलिए सार भक्ति करनी चाहिए। भक्ति सब कोई करे, भरमना ना टरे, भक्ति जंजाल दुख द्वंद भारी। भक्ति सब कोई करते हैं, लेकिन जो अज्ञानता है, जो मूर्खता है, जो अविद्या है, वह नहीं जाती है। इसलिए भक्ति को समझना बहुत जरूरी है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राणी। तो जो भक्ति स्वतंत्र है वह यदि करेंगे तब जाकर के आपको सुख की खानी मिलेगी। तो स्वतंत्र भक्ति क्या है? इंद्रियों के द्वारा ऊपर उठ करके जो भक्ति करते हैं वो स्वतंत्र भक्ति है। इंद्रियों के द्वारा जो भक्ति करते हैं वो परतंत्र भक्ति है। हम आंख से देख करके जो भी पूजा करते हैं वह परतंत्र भक्ति है। कान से सुन करके जो पूजा करते हैं परतंत्र भक्ति है। पैर से चल करके जहाँ तक आप जाते हैं, चाहे हरिद्वार हो, द्वारिका हो, काशी हो, जगन्नाथ हो, बाबा धाम हो, या कोई भी धाम आप जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो यह जो भक्ति है यह परतंत्र भक्ति है। वेद में लिखा हुआ है, इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना। अब कहेंगे हम तो हाथे से न पान फूल चढ़ाएंगे, तो आप हाथ से जहां तक श्रद्धा भक्ति से पान फूल चढ़ाते हैं, यह ईश्वर की जो भक्ति है यह सार भक्ति नहीं है, मूल भक्ति नहीं है। भक्ति है
लेकिन जिन भक्तियों के द्वारा मुक्ति होगी यह वह भक्ति नहीं है ये। तो क्या फिर पान फूल चलाना छोड़ दें? कहते नहीं, पहले हम लोग स्थूल भक्ति करेंगे तब सूक्ष्मता की ओर जाएंगे। बाह्य पूजा जब तक नहीं करेंगे, आंख से देख करके पूजा नहीं करेंगे, तो फिर जो अदृश्य चीज है उनमें आस्था नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा। तो जब विश्वास नहीं होगा तो आपकी भक्ति दृढ़ नहीं होगी। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु जीव स्वप्नो लय विश्राम। जब तक भक्ति में विश्वास नहीं होगा तब तक आपकी आस पूरी नहीं होगी। विश्वास होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो संत महात्मा कहते हैं सार भक्ति करने के लिए उस ओर ध्यान देना चाहिए, उस भक्ति को करना चाहिए। हम ईश्वर की भक्ति करते हैं। वैसे तो जो भगत लोग होते हैं, भक्ति करने वाले जो होते हैं, अपने अपने विचार के अनुरूप करते हैं। कोई तुलसी की पूजा करते हैं, कोई गाय की पूजा करते हैं, कोई गोबर की पूजा करते हैं, कोई गाछ की पूजा करते हैं, कोई मिट्टी की पूजा करते हैं, कोई सूर्य की पूजा करते हैं। ये सब भक्तियां हैं। तो कहते हैं जो आप अपनी सोच के अनुरूप भक्ति करते हैं यह सही भक्ति नहीं है। तब जो संत और शास्त्र कह रहे हैं उन भक्तियों को करेंगे तब आपकी सही भक्ति होगी। तो हम लोग ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो ईश्वर में हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर में विश्वास जब तक नहीं रखेंगे तब तक आपकी जो भक्ति है अधूरी रहेगी। भगवान आपके लिए अच्छा करेंगे यह विश्वास रखिए। लोग अधीर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, परिस्थितियों के आने से, संकट के आने से, दुख के आने से घबराते हैं। लेकिन दुख भी कभी कभी वरदान होता है। जो भक्ति करते हैं इस बात को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए या आंचल में बांध लीजिए। जिसके पास आंचल नहीं है तो मस्तिष्क में घुसा लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। क्योंकि पुरुष वर्ग के पास तो आंचल नहीं है, महिलाओं के पास आंचल है। लेकिन कहावत है कि आंचल में बांध लीजिए, गांठ बांध लीजिए। तो क्या यही गांठ बांध लीजिए कि यदि आपको दुख है वह भी आपके लिए वरदान है। कहेंगे ये कैसे हो सकता है? दुख भी किसी के लिए वरदान होता है? होता है। जब कुंती को पूरा साम्राज्य मिल गया था, पांडवों को साम्राज्य मिल गया था, अर्थात पांडवों की विजय हो गई थी, कौरव हार गए थे, अपने राजकाज को संभालने लगे थे पांडव लोग। तो भगवान कृष्ण ने पांडव से कहा था अब तो तुम्हारे पास स्वतंत्र सत्ता हो गई है, अब अपने सत्ताओं को संचालित करो, हम जा रहे हैं। यह सुनकर के कुंती रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि भुआ तुम रोती क्यों हो? कोई चीज की कमी हो तो बोलो, पूर्ति करके जाऊंगा। तुमको और क्या चाहिए? मैं तो अभी यही हूं। जाने का नाम सुनकर के तुम रोने लगी, क्या चाहिए बोलो? कुंती ने कहा कि यदि मेरी बात को माने, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे दुख का वरदान दे दीजिए कि मुझे दुख हो जाए। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू पगली है, दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जो कहेगा हमको दुख दे दीजिए, और वो भी भगवान से? आप लोग तो डर के मारे भगवान के सामने थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोलना चाहते, कहीं वैसा हो गया तो। कुंती भगवान के सामने कह रहे हैं भगवान यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो दुख का वरदान दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू इस तरह से क्यों मांगती है? संसार के लोग सुख का वरदान मांगते हैं, संपत्ति का वरदान मांगते हैं, साम्राज्य का वरदान मांगते हैं, और एक पहली महिला तुम हो, दुनिया की प्रथम महिला तुम हो जो तू अपने से भगवान से दुख मांग रही हो। आखिर ऐसा क्यों? लोग सुख मांगता है,
ये दुख जो है ये तुम वरदान मांगती हो, अभिशाप मांगती हो। दुख तो अभिशाप होता है, वरदान तो सुख वाला होता है। कुंती ने कहा था कि भगवान, दुनिया के लोगों के लिए भले ही दुख अभिशाप हो, लेकिन मेरे लिए यह दुख वरदान का काम करता है। बोले सो कैसे? कुंती ने कहा था कि जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी, जब जब दुख आया, तब तब आप हमारे साथ रहे छत्र छाया की भांति। और आज भौतिक साम्राज्य मिल गया है, ये राज्य मिल गया है, भौतिक संपदा मिल गई है। जिस सुख के कारण परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, हे भगवान वह सुख हमको नहीं चाहिए। जिस दुख के कारण परमात्मा हमारे हर वक्त साथ रहे, वही दुख हमें चाहिए। कबीर साहब ने भी बड़ा अच्छा कहा है, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कबीर साहब कहते हैं जिस सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं, उस सुख पर पहाड़ गिर जाए, पत्थर गिर जाए, हमको वह सुख नहीं चाहिए। तब कहते हैं वह दुख चाहिए जिस दुख में भगवान को हम याद करते रहें, ऐसा दुख चाहिए हमको। तो सुख में लोग भूल जाते हैं और दुख में याद करते हैं। कबीर साहब कहते हैं सुख में सुमरन ना किया और दुख में किया याद, कबीर ता दास को कौन सुने फरियाद। जब सुख था भगवान को भूले हुए थे, जब दुख आया तो भगवान को पुकारने लगे। कहते हैं ये तो मतलब का यार हुआ, जब जब जरूरी पड़ा भगवान को खोज लिए, जैसे जरूरी पूरा हो गया भगवान को भूल गए। तो कबीर साहब कहते हैं भगवान भी बड़े तेज होते हैं, वो आपके भावनाओं को परख लेते हैं, समझ लेते हैं कि वास्तव में ये जो हमको पुकारता है अपने मतलब के लिए पुकारता है, और जब मतलब सिद्ध हो जाता है ये पुकारना ही छोड़ देता है। दुख में सुमरन ना किया दुख में किया याद, का कबीर ता दास को कौन सुने फरियाद। बाद में भगवान भी आपकी फरियाद को, दुखड़ा को नहीं सुनेंगे। इसलिए कहते हैं सुखे दुखे लाभा लाभो जया जये, चाहे सुख हो या दुख हो भगवान को याद करते रहिए, लाभ हो या हानि हो भगवान को याद करते रहिए, आपके जीवन में अच्छा ही होगा। एक घटना मैंने दूरदर्शन पर सुना। एक थे गायक कलाकार किशोर कुमार जी, बहुत बड़े गायक कलाकार हुए हैं, जो गाना से मतलब रखे हैं, जो गाना सुनते हैं। गायक किशोर कुमार का गाना सुने होंगे। उनकी जब मृत्यु हो गई थी तो टीवी में उनका जीवन चरित्र दे रहा था, किस किस तरह से उनका जीवन आगे बढ़ा है। तो किशोर कुमार जी बतला रहे थे, मेरा गला गधा की तरह था, आवाज बहुत मोटी घड़ वाली, पतली नहीं थी आवाज। मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि इतना सुरीला आवाज हमारा कभी होगा। लेकिन हुआ क्या, एक बार वो किचन में भोजनालय में छुरी से कुछ काट रहे थे, बड़ी वजनदार छुरी थी, बड़ी छुरी थी। अचानक उसके हाथ से छुरी छूट जाती है और जाकर के सीधे उसके पैर में छुरी धंस जाती है। इतनी छुरी ज्यादा धंस गई थी, हॉस्पिटल जाना पड़ा उसको। हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वह लगभग 3 महीनों तक सुबह से लेकर के शाम तक रात में भी रोते रहते थे, और जब रोते थे तो बड़ा चिल्ला चिल्ला के रोते थे, बहुत जोर जोर से दर्द में रोना पड़ता था। यह एक विपत्ति है, छुरी घुस गया,
पैर में विपत्ति है ना, और विपत्ति में तो दुख भी होता है। 1-2 दिन की बात नहीं है, 3 महीनों तक लगातार बेचारा रोया था। यह विपत्ति कैसे वरदान हुई वही बतला रहे हैं। विपत्ति भी वरदान बन करके आती। वह जो रोया, जोर जोर से गला फाड़ फाड़ करके रोना पड़ता था। रोते 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 3 महीनों में उनका जो गला खराब था, आवाज जो भोंथा था, वह आवाज सुरीले में बदल गया। इतनी आवाज अच्छी हो गई, बहुत अच्छे वो गायक कलाकार बन गए। तो यह वरदान हुआ कि नहीं हुआ? आई विपत्ति, वह दुख लेकर के आती है, लेकिन साथ में वो कुछ दे के जाती है। तो क्या दे के जाती है? यदि वो दुख लेके आई है तो दुख तो हो ही गया, अब दे के सुखे न जाएगी। तो यदि आपके जीवन में भी दुख आ गया है, तो जो भी दुख आया है उसके बाद क्या बचा? सुख बचा। तो इंतजार करिए, अरे दुख के बाद सुख होता है। जिसके जीवन में सुख आ गया है वह बात लिख करके रखिए, सुख जब आ गया तो बचा क्या है? दुख बचा है ना। तो यही दो ठोता है जीवन में, सुख और दुख। तो यदि दुख आया है तो आपके जीवन में सुख आएगा, धैर्य रखिए। यदि आपके जीवन में सुख आ गया है तो गफलत में मत रहिए, उसके साथे में दुख लगा हुआ है, वह भी करेगा। क्यों? दोनों साथी है। जैसे सूर्य है, सूर्य की किरण जो है साथे में है। सूर्य और सूर्य की किरण एक साथ, उसी से प्रस्फुटित हुआ है। यदि आपके जीवन में दुख आया है तो सुख उसका साथी है, वो दूर नहीं हो सकता है। सुख और दुख दोनों साथी है। तो क्या करना चाहिए? ताते से ये यदुराई। सूरदास जी महाराज कहते हैं, संपत्ति विपत्ति विपत्ति सौ संपत्ति, दे धरे कर यह सुभाई, ताते से ये यदुराई। संपत्ति है तो देखिएगा किसी के जीवन में बहुत संपत्ति है, लेकिन उसके जीवन में धीरे धीरे विपत्ति आ जाती है, दुख आ जाता है। कभी कभी राजा भी कंगाल हो जाता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, राजा थे, लेकिन समय का चक्कर आया, समय बदला, ऐसा समय विपरीत आ गया, राजा हरिश्चंद्र कंगाल हो गया। ऐसे जीवन में होता है। जिसके पास कुछ भी नहीं था, जैसे अंबानी थे, अंबानी के पास कुछ नहीं था, आज पूरे भारत में सबसे अमीर आदमी वही बन गया। ये जीवन में होता है, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। सुख और दुख आते रहता है जीवन में। यदि आपके जीवन में दुख आया है तो परेशान मत होइए, वो आपके जीवन में सुख भी ला देगा। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। भगवान किस तरह से अच्छा करते हैं, एक कथा के माध्यम से हम समझाते हैं। एक राजा था, राजा शिकार खेलने के लिए बराबर जंगल जाता था। एक उनके साथ मंत्री भी था, ईश्वर विश्वासी था, ईश्वर में आस्था थी उनकी। लेकिन राजा तो हिंसक था, हिंसा करते रहता था, शिकार करते रहता था। वह जब जंगल जाता था तो सब बार मंत्री को ले जाता था। अब देखिए होता क्या है, एक दिन घनघोर जंगल में गए, राजा साहब शिकार करने लगे। एक शिकार पर वार करना चाह रहे थे। संजोग ऐसा होता है, तलवार जैसे ही निकालता है, उसके राजा के उंगली में तलवार लग जाता है। राजा साहब की उंगली कट जाती, 2 टुकड़े हो जाते, उंगली 2 टुकड़े में बट जाती। अब राजा साहब चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, मेरी उंगली कट गई। आवाज सुनकर के मंत्री जी आए, और मंत्री जी ने देखा कि उंगली कट गई है, खून भी जा रहा है। फिर भी मंत्री जी ने यह देख करके कहा, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उस समय उस घड़ी में
मान लीजिए किसी के पास विपत्ति आ गई हो किसी कारण से, यदि आप कहिएगा भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छा लगेगा? किसी को भी बुरा लग सकता है। राजा साहब विपत्ति में है, दुख में है, उंगली कट गई है, और मंत्री कहता है भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। मंत्री अपने स्वभाव संस्कार के अनुरूप कह रहा है अच्छा ही करते हैं भगवान, लेकिन राजा अपने स्वभाव संस्कार के अनुरूप सोच रहा है इस विपत्ति की घड़ी में ऐसा मंत्री को नहीं बोलना चाहिए, ढाढ़स देना चाहिए, समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। लेकिन मंत्री उल्टे मजाक कर रहा है। राजा साहब को गुस्सा आ गया, बोले मंत्री जी हमारी उंगली कट गई है, हम विपत्ति में पड़े हुए हैं और आपका मजाक सोचता है। आप कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ये शोभा देता है आपको? आप हमारे दुख से दुखी नहीं हैं, इसीलिए आपको हम नहीं रखेंगे। तो मंत्री जी ने कहा कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। बोले अच्छा, अच्छा ही तो करेंगे, देखते हैं ना कैसे अच्छा करता है। राज दरबार में आकर के आदेश देते हैं कि मंत्री जी आप यहां से चले जाए अपने घर, और अब आपको हम नहीं रखेंगे। तो मंत्री जी ने कहा भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो राजा ने कहा कि देखते हैं ना कैसे भगवान अच्छा करता है, अब बाल बच्चा भूखे मरेगा न तब पता चलेगा। नौकरी चली गई, पैसा भी नहीं रहेगा, देखते हैं तुम्हारे लिए भगवान कैसे अच्छा करता है। मंत्री जी अपने घर चले गए। राजा साहब की जो उंगली थी धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन उंगली तो दो टुक हो गई थी, अलग हो गई थी ना उंगली, तो जुटी ही नहीं, अंग भंग हो गया। राजा साहब शिकार खेलने के आदी थे, आदत लगा हुआ था ना शिकार खेलने का। तो जो जिसका आदी होता है, जिसका चस्का लगता है, चाहे जुआ खेलने का चस्का हो, शराब पीने का चस्का हो, सत्संग सुनने का चस्का हो, ध्यान करने का चस्का हो, कि मधु खाने का चस्का हो, चस्का इसको कहते हैं, आदत लग जाना, आदि। तो वह आदतन राजा साहब अकेले शिकार खेलने के लिए जाता है जंगल। जाते 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 घनघोर जंगल में चले गए। वहां कुछ बदमाश लोग थे उस जंगल में। वो बदमाश मनौती करके रखा था माता काली से, क्या कि माँ यदि मन की पूर्ति हो जाएगी, मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो मैं तुमको एक नर बलि दूंगा। तो बदमाश की क्या मनोकामना होगी? ये नहीं चोरी कर ले, सफलता मिल जाए चोरी करने में, यही तो मनोकामना होगी, और क्या होगी? तो देखिए, आप चाहे चोर हो, बदमाश हो, कि इंसान हो, कि साधु हो, कि कोई भी हो, आपकी जो कामना है, जो इच्छा है, यदि आप पत्थर के पास जाकर के भी रखेंगे तो कुछ न कुछ कामना की पूर्ति हो जाती है। आपके घर में एक ईंटा है, उसी ईंटा का यदि आप पूजा करिएगा तब भी कुछ न कुछ फल मिल जाएगा। क्यों? जब भगवान सब में व्यापक है तो ईंटा में भी भगवान है। आप एक सुई को रख करके पूजा करिए, उसे भी कामना पूरी होगी। कुछ भी रख लीजिए। आप मंदिर में नहीं जाते हैं, घरे में मिट्टी का एक पिंडा बना दीजिए और उसी का पूजा करते रहिए, जरूर कुछ न कुछ ऐहिक कामना, भौतिक कामना की पूर्ति हो ही जाएगी। भगवान सब जगह, लोग तुलसी को पूजते हैं, उससे भी तो कुछ लाभ मिलता ही है। तो काली माँ की पूजा करते करते उसकी कामना की पूर्ति हो गई। बदमाश लोग सफलता पा गए अपनी इच्छा को पूर्ति करने में। अब नरबलि देंगे तो ढूंढने लगे नरबलि के लिए आदमी को। अब क्या होता है, खोजते ढूंढते खोजते ढूंढते वही राजा साहब मिले। तो चोर ने जब देखा कि राजा साहब बड़े अच्छे हृष्ट पुष्ट हैं, देखने में भी सुंदर है, तो ऐसा बलि यदि देंगे तो काली माँ तो खुशी हो जाएगी। जैसा हम लोग खोज रहे थे वैसा ही नर मिल गया। सब कोई घेर लिया, पकड़ लिया। राजा साहब फेर में पड़ गए। बोले आज तो कोई साथ में भी नहीं है, मंत्री भी नहीं है, अब क्या होगा?
पकड़ करके ले गए मंदिर में। वहां पर राजोचित वस्त्र जो था उसको उतार दिया गया, साधारण वस्त्र पहना दिया गया, पूजा किया गया। उसके बाद राजा को बलि के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया। अब कटार लेकर के जो जल्लाद था काटने वाला, वो कटार उठाता है और गर्दन पर वो छुरी चलाना चाहता है। जैसे हाथ उठाया, उसी समय राजा साहब की जो उंगली कटी थी उस पर किसी की नजर पड़ गई। उनमें से जिसने देखा उसने कहा, ठहरो, अभी मत काटना। बोले क्यों? बोले अरे काली माँ को तो हम लोग कहे थे कि नर बलि जो देंगे वो सुंदर सा स्वस्थ स्वकुशल वाला देंगे। अंग भंग है, यदि अंग भंग बलि देंगे तो काली माँ रुष्ट हो जाएगी, तो हमारे जीवन में भी कुछ खटका लग जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो कभी कभी देखिएगा पाठा का कान काट देता है, तो जिस पाठे का कान काट देते हैं, पठवा का, उसकी बलि नहीं होती है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारा बलि नहीं होता, आप लोग भी कान कटा के रखिए। तो उसको कहा कि छोड़ो इसको, ये अंग भंग है, इसकी उंगली कटी हुई है, इसीलिए इसको बलि नहीं देंगे। तो राजा साहब को छोड़ दिया, घोड़ा पर चढ़ा, वो भागा। राजा साहब ने कहा, सोचा कि मंत्री जो कहता था कि भगवान जो करते हैं अच्छाई करते हैं, वो ठीक है कहता था। अरे मंत्री की बात को हम उस समय समझ नहीं पाए, लेकिन वह बात सत्य निकली। दरबार में पहुंच करके सिपाही को आदेश करते हैं कि हमारा जो मंत्री है उसको बुलाओ। गए बुलाने के लिए। मंत्री जी को क्या था, वो तो ईश्वर विश्वासी थे, वो फिर चले आए। दरबार में आए तो मंत्री जी ने कहा कि राजन क्या बात है, क्यों आपने बुलाया? हमको तो आप हटा दिए थे। बोले कि मंत्री जी, आप जो उस दिन कह रहे थे कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन हमारी तो उंगली कट गई थी, खून भी निकल रहा था, हमको तो बहुत बुरा लगा, अच्छा लगा नहीं, क्योंकि हम दुखी थे। लेकिन आप जो कह रहे थे भगवान अच्छा करते हैं, वो सही में कह रहे थे। आज हमको पता चला कि आप जो कह रहे थे भगवान अच्छा करता है, सही में अच्छा करता है। तो बोले क्या हुआ? बोले कि यदि मेरी उंगली कटी हुई नहीं रहती, मेरी गर्दन कट जाती। क्यों? बदमाश लोग पकड़ लिया था, नरबलि देने के लिए मंदिर में ले गया। जैसे ही बलि अब देगा कि मेरी उंगली पर नजर पड़ी, तो कहा कि इसका अंग भंग है, छोड़ दो। ये उंगली यदि नहीं कटती तो गला कट जाता, हम जीवन से चले जाते। उंगली कट गई, भगवान ने अच्छा ही किया जो हमारी जान को बचा ली। तुमने जो कहा था भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, वो ठीक है कहा था, लेकिन विपत्ति के घड़ी में हमको ये बात समझ में नहीं आई। किसी को भी नहीं समझ में आएगी। जब दुख होगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। मंत्री जी से राजा ने कहा कि मंत्री जी ये बतलाइए, हमारे लिए तो भगवान ने अच्छा ही किया कि उंगली कट गई मेरी, लेकिन तुम्हारे लिए तो भगवान ने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुमको हम नौकरी से हटा दिए, बाल बच्चा बिलखते होगा, कैसे खाता पीता होगा, तुम्हारे लिए तो भगवान ने अच्छा नहीं किया। मंत्री जी ने कहा कि राजन मेरे लिए भी भगवान ने अच्छा किया। बोले सो कैसे? बोले कि जब जब आप शिकार खेलने के लिए जाते थे तब तब हमको साथ ले जाते थे। बोले हाँ ये बात तो सही है, आज भी आप शिकार खेलने के लिए गए, हमको तो साथ ले ही जाते। बोले हाँ ले तो जाते। हे राजन, भगवान ने कितना अच्छा किया, आप की उंगली कट गई थी, आप तो बच ही जाते, लेकिन हम साथ में रहते, हम तो स्वस्थ थे, हमारी बलि हो जाती। तो भगवान ने कितना अच्छा किया, उंगली काट करके आपको बचा लिए, और हमको आपने हटाया तो हम हट गए, तो हम भी बच गए, दोनों बच गए ना। बोले हाँ। तो बोले ठीक है कहता है जी, तू भी बच गया, हम भी बच गए। और मंत्री के विचारधाराओं पर राजा साहब इतने खुश हो गए
खजांची से कहा इसको ढेर सारा इनाम दो पैसा का। बेचारा बैठा भी रहा तो खूब खुशी में बहुत रुपया दिया गया क्योंकि जान बच गई न। उसके बाद खजांची से कहा कि जितने दिन तक बैठा रहा ये उतने दिन का तनख्वाह भी दे दो। वो खुशी में देना तो अलग बात है, लेकिन इसकी जो मजूरी है, जो मजदूरी है, वो भी तो होना चाहिए। तो तनख्वाह भी मिल गया और खुशी में इनाम भी मिल गया। तो मंत्री ने कहा कि राजन, भगवान कितना अच्छा करते हैं, आपकी भी जान बचा लिए, हमारी भी जान बच गई और हम बैठे रहे, पूरे समयों का तनख्वाह भी मिला बैठे बैठे और ऊपर से बैठले बैठले इनाम भी मिल गया। अब भगवान कितना अच्छा करेंगे। तो कहते हैं विश्वास रखिए, भगवान अच्छा करते हैं। पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। अरे मन धीरज काहे न धरे। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है भक्ति के मार्ग में लोगों को पुश्तैनी किसान बन करके रहना चाहिए। पुश्तैनी किसान क्या है? जैसे 12 बरस तक यदि फसल नष्ट हो जाए तो जो पुश्तैनी किसान है वो घबराता नहीं है, खेत करना छोड़ता नहीं है। एक बार फसल दह गया तो दह गया, दूसरी बार दह गया तब भी सह लिया। 12 बरस तक दहते जाता है तब भी पुश्तैनी किसान सहते रहता है। लेकिन जो व्यापार के दृष्टि से मुनाफा के लिए खेती करता है, एक बार फसल कहीं बहा कहीं दह गया तो कान्हे पकड़ लेता है, खेती करना ही छोड़ देता है। उसी तरह से भक्ति के मार्ग में धैर्य रखना चाहिए। देखा देखी भक्ति का कभू न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़ी यो छारसी जो के चुली भुजंग। देखा देखी भक्ति नहीं करनी चाहिए। जो देखा देखी भक्ति करेंगे वह भगत ऐसा ही होगा जैसे सांप के शरीर पर केचुआ होता है। वो जब छोड़ देता है तो केचुआ से कोई मुंह ममता नहीं रखता है। ठीक उसी तरह से देखा देखी भक्ति करने वाले के जीवन में यदि विपत्ति आती है, दुख आता है, वह भक्ति करना ही छोड़ देता है, सत्संग करना ही छोड़ देता है, ध्यान करना ही छोड़ देता है। इस दुख में और सुख में सभी समयों में भगवत भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, तब आप असली भगत होंगे। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, सुख दुख जीवन में बदलते रहता है। तो यदि आपके ऊपर विपत्ति आ गई, आप भगवत भजन करना छोड़ दिए, तो किसको घाटा है इसमें? सो बताइए, भगवान को घाटा लगेगा क्या? मान लिया जाए आप गंगा जी में गए पानी लाने के लिए, बाढ़ का समय है, गंदला पानी है, घुसा करके आप पानी भी नहीं लेते हैं और कहते हैं आज के बाद जीवन में मैं कभी गंगा जी किनारे भी नहीं आएंगे। क्यों? इतना गंदा पानी है गंगा जी में। अरे मूर्खता है ये भाई। गंदा जो पानी है वो तो परिस्थिति बस है, ये थोड़े सब दिन के लिए गंदे रहता है। और आप यदि मूर्खता बस या मन में ठान लेंगे कि गंदा पानी है हुआ, वो आपके बाड़ी में हुआ होगा, आपके समय में हुआ होगा। लेकिन यदि इंतजार करेंगे तो कुछ समयों के बाद जाएंगे तो शुद्ध पानी भी मिलेगा। उसी तरह से हमारे जीवन में दुख आता है, तो दुख आता है तो भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान का नाम लेते रहिए, तब जाकर के सुख भी आएगा। अब मान लिया दुख के घड़ी में भगवान का नाम लेना ही छोड़ दिए, अब उसके बाद जब दुख आते रहेगा तो किसको ढूंढिएगा सहारा के लिए, किसको खोजिएगा? इसीलिए सुख में दुख में किसी भी समय भगवान का भजन करना चाहिए। यही असली भक्ति है, यही असली भगत का पहचान है। हम लोगों को हरि के भजन में, भगवान के भजन में, गुरु के भजन में लगे रहना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की। आज जो उर्मिला माता जी ने सत्संग कराया, उनकी भावना को मैं नमन करता हूँ, उनकी श्रद्धा भक्ति को मैं नमन करता हूँ। माता जी के अंदर में कितनी अच्छी भक्ति भावना है, जो उन्होंने कुप्पा घाट से एक महात्मा को आमंत्रित कर घर पर बुलाया,
और सत्संग कराया। और इनके जो पति देव हैं हमारे आदरणीय नारद शाह जी, पति के प्रति जो आस्था है, पति का जो ऋण है, उनका जो उपकार है, उसी उपकार के बदले, उसी ऋण के बदले उऋण होने के लिए उर्मिला देवी जी ने सत्संग कराया। इनका भी उद्धार है और जिनके निमित्त कराए उनका भी उद्धार है। तो इस तरह से सत्संग जो आपने कराया, आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। आप इस बरारी से जो आए हैं इस सत्संग में, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, इसी तरह से सत्संग भजन करते रहें। गुरु महाराज आपके भक्ति को ऊंचा तक उठावें, भक्ति में शक्ति दें, ताकि भगवान को आप प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।